एवन फील्ड रेफरेंस में बर्रियत के बाद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। पार्टी सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ और कारकुनों से मुलाकात की। मरीम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट सतह के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। तंजीमी उमूर पर गौर। राना सनाउल्लाह ने अल अजीजिया केस भी 2 रोज में खत्म होने की तवक्को जाहिर कर दी। शिकारपुर में कौमी शाहरा जुनूबाए पास के मकाम पर कार खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी और शदीद धुंध के बाइस पेश आया। कार में सवार अफराद कोयटा में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस के जलसे में शिरकत के बाद वापस नौशहरो फिरोज जा रहे थे। मोदी सरकार के हाथों कत्ल से बाल बाल बचने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गिरफ्तार सिंह पुन्नू ने अमरीका के इल्जामात को भारतीय वजीर आजम पर फर्द जुर्म करार दे दिए। भारतीय हुकूमत मुझे हर सूरत कत्ल करने के दर पे है, सिख रहनुमा का दावा। गजा जंग बंदी में तोसी सुबह 10 बजे खत्म हो जाएगी। आज जंग बंदी के 7वें रोज हमास ने 10 और इसराइल ने 30 फलस्तीनी रहा कर दिए। फलस्तीनी नौजवानों सालों बाद इस्राएली जेल से रहा होने के बाद घर पहुंचा तो वालिदैन का खुशी का कोई ठिकाना न था। अजीज व अकारब ने गले लगाकर खूब प्यार किया। सैहोनी फौज की मगरबी किनारे वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जिनेन में मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज की फायरिंग से 8 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने बिल्डोजर के जरिए फलस्तीनियों के घर मिस्मार और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। कतर और मिस्र के साथ गजा में जंगबंदी में तोसी की कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीका का ऐलान। हमास की कैद से 6 अमरीकी रहा हो गए। एक खातून अभी तक लापता है। इसराइल ने दोबारा हमास के पीछे जाने का फैसला किया तो उसे अमरीकी हिमायत हासिल होगी। कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त का इजरा। इब्तदाई फहरिस्त पर 1324 एतराजात दूर किए गए। पंजाब से 672, सिंध 228, खैबर पख्तूनख्वा से 293 और बलूचिस्तान के कुल 124 एतराजात। शहबाज शरीफ शोबाज और नून लीग महंगाई लीग। पीपल्स पार्टी गरीबों और पसमानदा तबकों की तर्जुमान। अब कोई खिलाड़ी नहीं, वो खुद नौजवानों की नुमाइंदगी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने नई सोच और नई तरसी सियासत को मुल्क की जरूरत करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बेटी की सियासी तरबियत जारी रखने का ऐलान। रिवायती बलोच पगड़ी बिलावल को पहना दी। बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मीर सरफराज डोमकी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक रहनुमा जियाले बन गए। साबिक निगरान वजीर आजम मीर हजार खान खोसा के बेटे अमजद खोसा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब्दुल कद्दूस बजिंजो कराची आकर शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। लीगी रहनुमा दानियल अजीज ने अपनी ही जमात के जनरल सेक्रेटरी को तनकीद का निशाना बना डाला। एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके। उनकी नाअहली के बायस पार्टी की साख मुतासिर हुई। क़यादत ने नोटिस लिया होता और उन्हें बरतरफ किया जाना चाहिए था। लीगी रहनुमा का सख्त रद्द अमल। बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा के दरमियान बातचीत की ऑडियो लीक हो गई। उनकी बहनें साथ थीं तो वहां बड़ा मसला हो गया था। मुनासिब नहीं समझा कि वो उनकी बहनों से ज्यादा बात करें। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की गुफ्तगू। सीनियर वकील लतीफ खोसा ने मौकिल और वकील की गुफ्तगू लीक करना नामुनासिब करार दे दिया। इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस में जाली दस्तावेजात पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ। कराची कस्टम से इंपोर्टेड गाड़ियों के कागज तैयार करके इस्लामाबाद में रजिस्टर कराई गईं। राज फाश होने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हाई स्पीड डीजल 7, लाइट डीजल 4 रुपए 52 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल सस्ता न होने पर शहरियों की दुहाइयां। एफबीआर ने रवा माली साल के पहले 5 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। 9 नवंबर में 736 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 54% ज्यादा रिफंड जारी किए गए। मजहबी मकामात की सैर पर आए सिख यात्रियों के दौरा पाकिस्तान का आखिरी रोज। कनाडा से आए मेहमानों को डबल डेकर बस में शाही किले समेत लाहौर की सैर कराई गई। पाकिस्तान में अपने घर जैसा प्यार मिला। यात्री लाहौरियों की मेहमान नवाजी के दिल दादा हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कल आराम और हफ्ते को ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगा। कौमी टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा मैच खेलेगी। 14 दिसंबर को पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज शुरू होगी। क्रिकेट की दुनिया में नई तारीख रकम। युगांडा ने क्वालिफाइंग राउंड में रवांडा को हराकर T20 वर्ल्ड कप में जगह बना ली। बिलाल हसन और ज़ियारत अली की शानदार परफॉर्मेंस। फतह के बाद खिलाड़ियों का रिवायती रक्स।
कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू। 200 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात शिरकत करेंगी। मुख्तलिफ ज़बानों में अदबी सेशन, आलमी मुशायरा और कई प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह को निगरान वज़ीर बनाने का ऐलान। बरतानिया में बर्फबारी, सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत -9 तक गिरने की पेशगोई। स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में शदीद बर्फबारी की वार्निंग। सर्दी के बायस लंदन में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए।